नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है अलादीन और उसके जादुई चिराग की। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बात शुरू होती है चाइना के एक शहर से, जहाँ पर क्या होता है, एक बूढ़ी औरत रहती है और उसका एक बेटा रहता है। अलादीन, जो कि एक बूढ़ी औरत का बेटा है, वो उसकी मदद करता है। उसके कपड़े का जो काम करती है उसमें वो हाथ बटाता है अपना। एक दिन क्या होता है कि जब वो फिनिश क्लोज देने के लिए कोई अगली गली में जा रहा होता है, एक आदमी उसे रोक लेता है। और आदमी बहुत अच्छा कपड़ा पहना हुआ था, वेल ड्रेस था, उसकी बड़ी बड़ी शाइनिंग आईज थी और वो अलादीन को बहुत ही करीब से देखता है। और फिर आदमी बोलता है, यू मस्ट बी द सन ऑफ इस्माइल, तुम इस्माइल के बेटे हो। अलादीन थोड़ा आश्चर्यचकित है, पर पूछता है कि भी ये इस्माइल इस्माइल तो मेरे पापा का नाम था और वो कई साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो आप उन्हें कैसे जानते हैं। अब आदमी बोलता है, जानता हूँ, अरे वो तो मेरा भाई था। आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम मोरक्को टू सी हिम। और वो बोलता है कि मैं तो मोरक्को से आया हूँ उसे देखने के लिए खास, और पर लगता है अब शायद मुझे आने में बहुत देर हो चुकी है, जैसा कि आप तुम बता रहे हो कि उनकी तो डेथ हो चुकी है। अलादीन डिड नॉट नो अबाउट, अब उस अलादीन को पता ही नहीं था कि उसके पापा का एक भाई भी है, यानी उसका चाचा भी है। और उसकी मम्मी खुद सरप्राइज हो जाती हैं जब वो उसको घर ले जाता है, उस आदमी को। पर देखो क्या होता है कि ऐसे किसी को भगा तो दिया नहीं जाता है ना। जब कोई आया है घर पे तो उसको खाना भी खिलाया जाएगा, प्रेजेंट्स भी दिए जाएंगे। और खासकर जब उसका वो चाचा बोलकर आ रहा है, भले ही वो नहीं जानते उसे फ़िलहाल के लिए, पर चाचा बोल रहा है तो इसका मतलब उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी खातिरदारी करे, और जैसे कि उन्होंने की है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए अलादीन है और ये इसका चाचा है। तो ये इन दोनों की मुलाकात हो रही है यहाँ पे। अब जो उसके चाचा हैं वो बोलते हैं कि अलादीन, ऐसा है, देखो बेटे, आई एम टू लेट, मैं जानता हूँ मैं बहुत देर हो गई है अब आने में, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं अपने भाई की तो मदद नहीं कर सकता, पर मैं उसके भाई के बेटे की तो मदद कर सकता हूँ ना, कम से कम। तो कहता है, कल ना तुम मुझे अपना शहर दिखाओ, तो और मैं तुम्हारे लिए एक दुकान खरीद दूंगा और जो है तुम्हें एक मर्चेंट बना दूंगा। बोलता ठीक है। अगले दिन अलादीन जो है अपने चाचा के साथ राजा के गार्डन को दिखाने के लिए ले जाता है, जो कि शहर से लगभग बाहर था। अब अंकल बोलते हैं, लेट अस वॉक अ लिटिल फर्दर, बेटे थोड़ा और चलते हैं, है ना, अभी मन नहीं भरा, थोड़ा और चलते हैं, अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, है ना। वो पहाड़ी जो देख रहे हैं, वो पहाड़ी देख के आते हैं, चलो चलेंगे। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो चलते चलते चले जाते हैं, ठीक है। वो रॉकी प्लेस पर पहुंच जाते हैं, कोई रॉकी प्लेस है वहाँ पे, पत्थरों वाला इलाका है। देयर ही मेड अ लिटिल फायर, थोड़ी आग वाग जलाते हैं और टेक आउट सम रेड पाउडर। अब अंकल क्या कर रहे हैं कि आग जलाने के बाद अपनी जेब से उन्होंने एक लाल पाउडर निकाला पॉकेट से। ही ड्रॉप्ड इट इन, उसमें आग में डाला। एट वंस देयर वॉज ए ग्रेट नॉइस, और एक बड़ी सी आवाज़ हो गई। एंड होल ओपन इन फ्रंट ऑफ देम। अब आपने वो सुना होगा, डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, है ना, उसकी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, तो वहाँ पे कोई होल टाइप का खुल जाता ना, तो वैसा ही यहाँ पे कोई होल खुल गया है। और अलादीन जो है वो बहुत डरा हुआ है और भागने की कोशिश कर रहा है। तो अंकल बोल रहे हैं, अबे कहाँ जा रहा है ना, रुक। और हाथ पकड़ लेते हैं उसका, बोलते हैं रुक, कहाँ भागा जा रहा है, अभी डरने की बात थोड़ी है, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। बोलते हैं, ही कुड नॉट मूव, अब वो जा नहीं पा रहा, डरा हुआ बहुत है ना। अब चाचा बोलते हैं, मूर्ख, फूल, डोंट ट्राई टू रन अवे जस्ट व्हेन आई एम गोइंग टू डू यू सम गुड। अब मैं तुम्हें तेरे लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ और तू भागने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है, वो जो होल दिखाई, अब जो एक होल खुल गया है, तो उसमें होल में वो जाने को बोलते हैं कि भैया चल आ, उसमें अंदर चले जा। यू विल फाइंड सम स्टेप्स एट द बॉटम लीडिंग टू अ केव, और वहाँ पे वो जो सीढ़ियाँ जा रही है ना अंदर को, वहाँ पे तू चलता चला जाइए केव के अंदर। और पास थ्रू इट यू टिल यू कम टू अ गार्डन ऑफ फ्रूट ट्रीज, वहाँ पे कुछ फल दिखेंगे तुझे पेड़ पे लगे हुए, है ना, और वो तोड़ लेना। नियर वन ऑफ दोज ट्रीज, वहाँ पे पेड़ों के पास ना एक लैंप भी है और वो मुझे चाहिए। तो देखो अंकल ने बता दिया वो बात कि भैया मैं, मेरी काम की बात सुन ले अब तू। तो बिफोर यू कम बैक यू मे टेक सम फ्रूट, और जब तू लौटता है तो कुछ फ्रूट भी रख लाइए अपने पास, है ना। लास्टली, और हाँ, और जाते जाते ये एक अंगूठी ले जा। अंगूठी है, साधारण अंगूठी है नहीं, ये है मैजिक रिंग, और मैजिक रिंग है तो इसे अपने पास संभाल कर रखना, इसे खोना मत। अलादीन वेंट इन टू दी अर्थ। अब अलादीन चला जाता है अंदर।
अब क्या होता है कि उस केव में चला जाता है, एवरीथिंग लुक्ड जस्ट एज हिज अंकल हैड सेड, और सब कुछ वैसा ही था जैसा अंकल ने कह रखा था। ही फाउंड द लैम्प, लैम्प भी मिल जाता है, एंड पुट इट इनटू हिज शर्ट, और वो अपनी शर्ट में डाल लेता है। देन ही वेंट टू टेक सम फ्रूट्स, बट हेयर वॉज अ सरप्राइज। अब यहाँ पे एक सरप्राइज वाली बात थी। वो फल नहीं थे, वो कायदे में देखा जाए वो फल नहीं थे, वो तो हीरे और जवाहरात थे, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाले थे। तो वो सारी की सारी शर्ट में वो सारे भर लेता है फटाफट, और जैसे ही वापस आने लगता है तो अंकल बोलता है वो लैंप तो दे दे मुझे जो लेकर आया है तू, आई विल हेल्प यू अप, फिर मैं तुझे ऊपर खींच लूँगा। वो बोलता है बट बाई नाउ द लैम्प वॉज अंडर ऑल द ज्वेल्स। बोलता है अलादीन बोलता है कि मेरे जो हीरे जवाहरात है उसके नीचे है लैंप, है ना, अब मैं कहाँ उसे ढूंढूं, मुझे ऊपर खींच लो, अब बाद में ले लेना अपना लैंप। तो अलादीन बोलता है हेल्प मी अप फर्स्ट देन आई विल गिव इट टू यू। बोलता है पहले मुझे खींचो ऊपर, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। पर अंकल को विश्वास नहीं उस पर, लग रहा अंकल को कि भैया ये तो भाग जाएगा, है ना, लैंप लेके और हीरे जवाहरात लेके भाग जाएगा, और मेरे हाथ में वो लैंप आएगा नहीं। तो बोलता है पहले भैया मुझे लैंप चाहिए, तभी खींचूंगा बेटे तुझे, भतीजे तुझे तभी खींचना है। ही वॉज वेरी अफ्रेड दैट हिज अंकल माइट टेक द लैंप एंड लीव हिम इन। अब चाचा जितना होशियार, भतीजा उससे ज़्यादा होशियार, मतलब चाचा नंबरी तो बेटा है ना, भतीजा उससे 2 नंबरी। बोला नहीं बेटे ऐसा कुछ नहीं है ना, कह रहा कि चाचा ऐसा है कि पहले मुझे ऊपर खींचो, उसके बाद ही मैं लैंप दूंगा। अब उन दोनों में होने लगती है लड़ाई, है ना, थोड़ी देर तक बहसबाजी होती है। अंकल को आ जाता बहुत ज़्यादा गुस्सा कि बेटा मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊ, मैंने इसे रास्ता दिखाया, मैंने इसे हीरे जवाहरात दिलवाए, है ना, और इसे हर चीज़ दिलवाई, और जादुई अंगूठी दी, ये सब दिया, सब कुछ दिया, और फिर अब मुझे ही लैंप नहीं लौटा रहा है। कहता है अच्छा बेटे अब बताता हूँ तुझे मैं, अब तू रुक। देयर वॉज अनदर लाउड नॉइस, और एक बहुत बड़ी आवाज़ होती है, एंड एवरीथिंग वेंट ब्लैक, और सब अंधेरा हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? क्यों अंकल ने गुस्से में आके उस केव का दरवाज़ा ही कर दिया बंद। अब अलादीन बाहर आ नहीं सकता। अब अलादीन के अंकल जो है वो एक्चुअल में अंकल थे ही नहीं उसके, उसके वो पापा के भाई थोड़ी थे, वो तो एक जादुई, वो तो एक जादुई कौन थे, वो तो एक जादुई, तो उसके जो चाचा थे वो उसके चाचा थे ही नहीं, जिसको वो चाचा समझ रहा था वो तो एक जादूगर था, है ना। तो ही हैड रीड इन हिज बुक्स अबाउट अ मैजिक लैम्प, और उसने मैजिक लैम्प के बारे में पढ़ रखा था। अलादीन बहुत होशियार था, उसने सब कुछ पढ़ रखा था पहले से। उसने पहले तो क्या किया, अलादीन थॉट हिज अंकल वुड कम बैक, उसे लगा कि अलादीन को लगा कि अंकल लौट आएंगे, बट आफ्टर 2 नाइट्स इन द केव ही बिगेन टू लूज होप। अब वो अंकल तो लौट के आए नहीं, 2 रात गुजर गई उसे बेचारे को वहीं पे ही, अंकल लौट के आए नहीं। देन सडनली रिमेंबर्ड द रिंग, अब उसे याद आया कि अंगूठी तो है मेरे पास, और चाचा ने कहा था कि वो अंगूठी जो है वो ऐसी वैसी अंगूठी नहीं, वो जादुई अंगूठी है बेटे, इसे संभाल के रखना। अब उसने कहा ये बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, पर वो अंधेरे में भी चमक रही थी। उसने कहा थोड़ा और चमकाऊंगा तो और ज़्यादा रोशनी हो जाएगी। उसने उसे रब करना शुरू किया अंगूठी को चमकाने के लिए, पर वो मैजिकल थी। जैसे ही उसने थोड़ा उसे रब किया, तुरंत उसमें से जिनी बाहर आ गया। बोला मैं अंगूठी का जिन हूँ, क्या हुक्म है मेरे आका, टेल मी वॉट योर विशेज आर, आई वॉन्ट टू गो होम। अब अलादीन बोला कि मुझे तो घर जाना है, घर ले चल मुझे। बोला ठीक है। देयर वॉज द नॉइज लाइक दैट ऑफ अ ग्रेट विंड एंड ही फाउंड हिमसेल्फ सिटिंग ऑन द फ्लोर एट होम। कुछ ही देर में क्या हुआ, तेज हवा चली, आवाज़ आई तेजी से, और वो घर में था कुछ ही सेकंड्स में। अब उसने वो सारी बात अपनी मम्मी को बता दी कि अंकल तो धोखा दे गए, अंकल अंकल नहीं थे, वो तो जादूगर थे, है ना, उन्होंने तो मुझे धोखा दे दिया। मदर बोलती है इज़ दैट द लैम्प, बोलती है क्या ये लैम्प है, बोली हाँ। बोला एम्प्टिंग अलादीन शर्ट ऑन द ग्राउंड, सारा उसने ग्राउंड पे खाली कर दिया, हीरे जवाहरात जो शर्ट में भर के लाया था वो गंदे थे, ओल्ड एंड डर्टी थे। वाई डिड द मैन वॉन्ट टू हैव इट सो मच। अब बोले कि वो आदमी क्यों इतना चाहता था इस चीज़ को, है ना, ये तो इतना लैंप गंदा संदा है, डर्टी सर्टी है, इसको क्या, उस आदमी को ये इतना क्यों चाहिए था, है ना। उसकी मम्मी कहती, अलादीन बोलता हो सकता है इसके अंदर गोल्ड हो, ये गोल्ड का हो, मिट्टी हटा के देखते क्या पता गोल्ड का हो। तो
ही बिगेन टू रब द डर्ट अवे विद हिज हैंड, वो साफ करने लग गया लैम्प को। जैसे ही उसने साफ करने की कोशिश की, उसमें से एक और बड़ा जीनी बाहर आ गया। अब ये बड़ा जीनी जो था वो अंगूठी वाले जीनी से भी बहुत बड़ा था। अब उसके पास होगा दो दो जीनी। अब जीनी, दूसरा वाला जीनी बोलता है, आई एम द जीनी ऑफ द लैम्प, मैं लैम्प का जीनी हूँ। बोलता है क्या ख्वाहिश है तुम्हारी, क्या हुक्म है आका, बताइए। अलादीन बोलता है आई वॉन्ट माई डिनर, मुझे तो खाना चाहिए। अब अलादीन के आ गए मज़े, और उसे हर दिन खाना मंगाता वो, है ना, उसे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, गोल्डन प्लेट्स में उसके लिए खाना आ रहा है ना। और जिनी जाता है और वापस जब आता तो उसके लिए गोल्डन प्लेट में खाना लेकर आता है। एवरी डे आफ्टर दैट अलादीन रब्ड द लैम्प, अब हर दिन अलादीन लैम्प को रब करता है और जिनी उसके लिए खाना लेकर आता है और तरह तरह की नई नई चीज़ें पकवान लेकर आता है। तरह तरह के पकवान खा रहा वो, है ना, मज़े ले रहा है ज़िंदगी के। बट दे डिड नॉट मूव आउट ऑफ देयर स्मॉल हाउस, अब वो अपने छोटे घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, और ना ही वो घर से बाहर जा रहे हैं और ना ही वो नए कपड़े पहनकर बाहर निकल रहे हैं, है ना, वरना लोगों को शक हो जाएगा। कोई भी नहीं जानता है कि वो वंडरफुल फूड की खा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, व्यंजन खा रहे हैं, गोल्ड की प्लेट्स में खा रहे हैं। फॉर सम टाइम अलादीन वॉज हैप्पी, कुछ समय तो अलादीन बहुत खुश रहा। बट एक दिन क्या होता है, ही सॉ द किंग्स डॉटर, वो राजा की बेटी को देखता है। अब राजा की बेटी को जैसी देखता है उसका दिल आ जाता है राजा की बेटी पे। बोलता, अब वो राजा के गार्डन में चल रही होती है। फ्रॉम द डे ही न्यू ही कुड नॉट लिव विदाउट हर, और वो कहता अब मैं इसके बिना नहीं जी सकता, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, है ना। सो वन मॉर्निंग अलादीन अपनी मम्मी को भेजता है, और फीलिंग, और उसकी मम्मी भी डरी हुई होती कि भाई राजा की बेटी है, ऐसी वैसी तो है नहीं कोई। तो वेंट टू द पैलेस विद ए बैग, बैग के साथ जाती हैं। और व्हेन इट वॉज टाइम फॉर हर टू स्पीक शी नेल्ट डाउन, वो झुक जाती है। एंड पोर्ड द ज्वेल्स फ्रॉम द केव इन फ्रंट ऑफ द किंग, और सारे जवाहरात वो किंग के सामने डाल देती हैं। मदर बोलती है, माई लॉर्ड आई ब्रिंग दीज प्रेजेंट्स फ्रॉम माई सन, मैं ये प्रेजेंट्स मेरे बेटे की तरफ से लाई हूँ, और वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। राजा बोलता है, राजा और उसका वजीर सरप्राइज हो जाते हैं, भाई ये कौन है ना। और उन्होंने वो जवाहरात, वो हीरे जवाहरात, वो पहले ज्वेल्स, वो कभी इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं देखे थे। बट हु वॉज दिस वुमन, ये औरत कौन है, उसका बेटा कौन है। वज़ीर को कुछ अच्छा नहीं लगता, और वो बोलता है, क्योंकि वज़ीर को अपने बेटे से शादी करवानी थी राजा की, राजकुमारी की, है ना, राजा की बेटी यानी जो राजकुमारी है उसकी शादी अपने बेटे से करवानी थी वज़ीर को। तो वज़ीर बोलता है, दीज आर फाइन ज्वेल, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के ज्वेल है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि हम किसी से भी शादी कर देंगे अपनी राजकुमारी की। बोलता हम अपना जो जवाब है वो आपको 3 महीने बाद देंगे। तो अब पहली बार में तो अलादीन जो है वो बहुत ज़्यादा होपफुल होता है कि हो सकता है कि शादी हो जाए। बट आफ्टर ओनली 1 मंथ हैड पास्ट, एक ही महीना गुजरा हुआ होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये अलादीन है और ये प्रिंसेस है, और देखो कितने अच्छे से देख रहा है वो, उसे पसंद है वो, है ना। अब 1 महीना गुजर चुका है, अभी केवल 1 महीना ही गुजरा है, और उसे पता चलता है, उसे सुनने में आता है कि जो प्रिंसेस है उसकी शादी हो रही है वज़ीर के बेटे के साथ। अलादीन को लगता है, सोचता है, हार्ड ऑन द नाइट ऑफ द मैरिज ही टोल्ड द जिनी जस्ट व्हाट टू डू। अब बोलता है मैरिज की नाइट में उसे अलादीन बहुत बुरा लगता है, बोलता है जिनी से अब मैं बताओ मुझे क्या करूँ मैं। तो अब फिर बोलता है, जिनी से बोलता है, ऐसा है तुम जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। एज सून एज द प्रिंसेस ले डाउन शी फेल इन टू अ डीप स्लीप दैट लास्टेड टिल मॉर्निंग, यानी जैसी प्रिंसेस सोए लेटे उसे गहरी नींद आ जाती है, और वो अगली सुबह तक। और जो वज़ीर है, वज़ीर का बेटा है, वो जिनी लेकर उसको कबर्ड में बंद कर देता है, और वहाँ पे जो है ठंडी ठंडी कोल्ड हवा चल रही होती है, और सारी रात उसे लगती है। ऑल दिस हैपन नाइट आफ्टर नाइट, और हर रात अब यही सिलसिला होता है कि जो राजकुमारी वो गहरी नींद में सो जाती है, वो सुबह उठती है, और जो उसका लड़का वज़ीर का, वो उसको उठा के वो वहाँ पे रख देता है बाहर ठंडी हवा खाने के लिए। पूरी रात बेचारा वो ठंड में सिकुड़ता रहता है। ऑल दिस हैपन नाइट आफ्टर नाइट अंटिल ही कुड टेक इट नो मोर, अब वज़ीर का जो बेटा है उसके सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है। वो बोलता है अगर यही शादी है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी शादी। वो बोलता है मुझे मैरिज ख़त्म करनी है। अब क्या होता है, अलादीन की मम्मी अब वापिस राजा के पास जाती हैं, बोलती हैं वज़ीर से
कि स्टिल डिड नॉट वांट द प्रिंसेस टू मैरी अलादीन। अब वजीर फिर भी नहीं चाहता कि अलादीन से शादी हो उसकी, है ना, भाई शादी तो टूट गई, पर अभी वजीर फिर नहीं चाह रहा। अब वजीर बोलता है फर्स्ट ही इज़ नॉट ऑफ गुड फैमिली। पहली बात तो ये है कि जो है वजीर की, ये बोलता है कि ये तो अच्छी फैमिली से है भी नहीं, और दूसरी चीज़ ये जो ही इज़ रियल, सेकेंडली ही इज़ ही रियली सो रिच। तो हाँ, इतना ही अगर अमीर है तो हमारी जो प्रिंसेस है उसकी कीमत एक बैग ऑफ ज्वेल से पूरी नहीं होने वाली। वो बोलता है हमारी जो प्रिंसेस वो इतनी सुंदर है ना, इतनी वो क्वालिटी है उसमें कि आपको 40 गोल्डन बाउल्स ज्वेल्स के देने पड़ेंगे, भरे हुए, वो भी फुल, है ना। तो बोलता है ऐसे गोल्डन बाउल्स लेके आइए फुल ऑफ ज्वेल्स, हीरे जवाहरात से भरे हुए 40 चाहिए मुझे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग अलादीन वॉकड इनटू द पैलेस विद 40। अगली सुबह अलादीन पहुंच जाता है 40 रिच ड्रेस्ड सर्वेंट्स के साथ, और हर एक सर्वेंट के हाथ में एक लार्ज गोल्डन बॉल होता है जो कि ज्वेल से फिल्ड होता है। किंग कुड नॉट से नो नाउ। अब राजा कैसे मना कर सकता है भाई, अलादीन और राजकुमारी जो है उसकी शादी हो जाती है। अलादीन अब जिनी को बोलता है कि मेरे लिए एक नया पैलेस खड़ा कर दो, तो रातों रात ही नया पैलेस भी खड़ा हो जाता है राजा के सामने, राजा के पैलेस के सामने ही। देयर अलादीन एंड हिज प्रिंसेस बहुत खुशी रह रहे होते हैं, खुश रह रहे होते हैं, पर कुछ ये खुशी ज़्यादा टाइम टिकती नहीं है। और फिर क्या होता है, बैक हिम इन मोरक्को द मैजिशियन वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। अब मैजिशियन जो था वो खुश नहीं था ज़्यादा, मैजिशियन ज़्यादा खुश नहीं था। क्यों नहीं था, अब उसे वापस से वो सी चाहिए, उसे वो लैंप चाहिए। बाय हिज मैजिक पावर्स ही कुड सी फार प्लेसेस। अब वो मैजिक पावर से बहुत दूर का देख सकता था। तो क्या होता है, सो वन डे ही टर्न्ड हिज माइंड टू द केव। वो कहता चलो देखता हूँ उस केव से बाहर वो निकला है नहीं निकला है, केव में अंदर है तो क्या कर रहा है। बट ही कुड नॉट सी अलादीन। ना तो वो अलादीन दिखाई देता है और ना ही वो लैंप दिखाई देता है वहाँ पे उसे केव के अंदर मैजिक पावर से उसे मैजिशियन को। ही लेट आउट एन एंग्री, क्या बहुत ज़ोर से चिल्लाता चीखता है, कहता है मेरा लैंप अलादीन लेकर चला गया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैजिशियन बोलता है डस, इसका मतलब है लड़का जो है वो बाहर आ चुका है अब केव से। मैजिशियन सेट आउट फॉर ए चाइना फॉर ए सेकेंड टाइम। अब इस बार मैजिशियन जो है जादूगर वो सेकेंड टाइम के लिए फिर से क्या है चाइना की तरफ जाता है। एज सून एज ही रीच्ड अलादीन के शहर जैसे ही पहुँचता है वो वापस से ओल्ड क्लोथ पुट ऑन कर लेता है और जगह नया लैंप ले लो, है ना, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, यानी नए लैंप ले लो पुराने के जगह। अब लोग उसे बेवकूफ़ समझते, बोलते हैं ऐसा कहीं होता है क्या कि भैया यार, हंसते हैं उसके ऊपर, कहते हैं टूटे फूटे लैंप के बदले में बताओ नए लैंप दे रहा है ये, है ना। लोग उसका पीछा करने लगते हैं। ही स्टॉप नियर अलादीन पैलेस। अब वो अलादीन के पैलेस के बाहर जाके रुक जाता है और वहाँ बैठी होती है प्रिंसेस। प्रिंसेस जो है वो वहीं पे बैठा करती थी और आते जाते लोगों को देखती थी। वहाँ पर क्या होता है कि प्रिंसेस जब सुनती है तो अपने सर्वेंट को भेजती है, बोलती है कि जाओ अलादीन का जो पुराना रूम है, मतलब अलादीन का जो कमरा है उसमें एक पुराना सा लैंप पड़ा हुआ है, जाओ लेकर जाओ और जाओ देखते हैं कि वो नया लैंप देता है कि नहीं देता है पुराने लैंप के बदले में, है ना। अब वो मैजिक लैंप था वो तो। एज सुन एज द मैजिशियन गॉट हिज हैंड्स ऑन द मैजिक लैम्प पे जैसे ही वो हाथ रखता है ही ड्रॉप्ड ऑल अदर लैम्प्स ऑन द रोड, और सारे जो लैम्प्स होते हैं, जो नए लैम्प्स उसके पास पड़े होते हैं, सब फेंक देता है। अब वो चाहता है कि वो जिनी उसमें से जल्द बाहर आ जाए। भले ही वो स्ट्रीट में खड़ा है फिर भी वो चाहता है कि वो बाहर आ जाए, और तुरंत क्या करता है, चिराग को घिसता है। और जैसी चिराग को घिसता है वहाँ पर बोलता है, जैसी जिन बाहर निकल कर आता है ना, और जिन से कहता है कि ये जो पैलेस है ये मेरे शहर में होना चाहिए और इसके अंदर जो कोई भी है उसे भी वहीं पर ले चलो मोरक्को में। अ क्लाउड केम डाउन एंड कवर्ड द पैलेस, और बादल नीचे आता है ऊपर से और सब कुछ गायब करके ले जाता है। अलादीन केम बैक। अब जब अलादीन आया वापस लौट के तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। अलादीन दैट्स
दिस इज़ दैट मैजिशियंस वर्क। वो बोलता है ये तो मैजिशियन का काम है, उस जादूगर का काम है। व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। जस्ट देन सम सोल्जर्स केम अप, अब कुछ ही देर में वो सोल्जर भी आ जाते हैं, वो राजा के भेजे हुए, है ना, और उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा बोलता है तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया, जल्दी बता, कहाँ है मेरी बेटी। अलादीन बोलता है मैं तुम्हारी बेटी को जल्दी लौटा कर लेकर आऊँगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए सोचने के लिए। राजा बोलता है देयर विल बी क्वाइट इनफ टाइम फॉर दैट, अब तेरे पास टाइम ही टाइम है बेटे, आराम से बैठ के सोच, है ना। और कहता है जेल में डाल दो इसे। अलादीन वॉज टेकन अवे एंड लॉक्ड अप। वॉट कुड ही डू, अब वो क्या करेगा बताइए। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ, उसकी वाइफ चली गई, उसका पैलेस चला गया, उसका मैजिक लैम्प चला गया, सब कुछ तो जा चुका है। ही डिड नॉट इवन नो वेयर दे आर, और उसे पता भी नहीं वो कहाँ है। बट देयर वॉज वन थिंग ही हैड नॉट लॉस्ट, अब बताओ उसके पास एक चीज़ बाकी है। वो कौन सी चीज़ बाकी है उसके पास, वो मैजिक रिंग बाकी है जो उसकी हाथ पे की उंगली पर अभी भी मौजूद है। वो क्या करता है, उस मैजिक रिंग को जल्दी से रगड़ता है, और जैसे ही रगड़ता है उसमें से वो जिनी बाहर आ जाता है, अंगूठी का जिन बाहर आ जाता है, और वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो अब उस आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है। अब अंगूठी का जो जिन है वो बोलता है कि क्या हुक्म है मेरे आका। तो अलादीन बोलता है मेरे पैलेस को और मेरी प्रिंसेस को वापस वहीं पे पहुंचा दो जहाँ से वो जादूगर लेके गया है ना। बट द जिनी लुक डाउन एट द ग्राउंड, अब जिनी जो है वो निराश है, वो ग्राउंड की तरफ देखता बोलता मैं इसमें आका कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है। आई डू नॉट हैव दैट पावर, मेरे पास इतनी बड़ी पावर नहीं है कि मैं वापस से लेकर आ सकूं। ओनली द लैम्प का जिनी ही ऐसा कर सकता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अलादीन बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे उस पैलेस में वापस ले चलो, है ना। कहाँ है मेरा पैलेस, मुझे वहाँ पैलेस के पास तो ले जा सकते हो, पैलेस के अंदर। बोलता हाँ आका ये मैं कर सकता हूँ। तेज़ हवा चलती है और लिटिल रूम में से वो अलादीन बाहर हो जाता है और सीधे ही कुछ ही सेकंड्स में मोरक्को पहुंच जाता है। सडनली हर्ड द साउंड ऑफ वीपिंग, वहाँ रोने की आवाज़ आती है, वहाँ पे राजकुमारी थी। एज सून एज शी सॉ हिम, और जैसी राजकुमारी से देखती है उसके जो दुख के आंसू थे वो खुशी के आंसू में बदल जाते हैं, और वो अपना हाथ फैलाकर उसे बोलती है आप आ गए मेरे अलादीन। प्रिंसेस बोलती है आई न्यू यू कुड कम टू मी एट लास्ट, मुझे पता था तुम वापस लौट कर ज़रूर आओगे मेरे पास, मुझे इस इधर से आज़ाद करोगे। हर रात वो मैजिशियन आता है मेरे पास और बोलता है कि तुम अलादीन को भूल जाओ, उससे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो। मतलब मैजिशियन बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, है ना। और एवरी नाइट ही ग्रो एंग्रियर, और हर दिन वो गुस्सा और उसका बढ़ता चला जा रहा है। आई बिकम मोर अफ्रेड, मैं बहुत डर रही हूँ, ऐसा बोलती है वो प्रिंसेस। अलादीन बोलता है एंड माई लैम्प, मेरा लैम्प कहाँ है ये तो बताओ ज़रा, वो मैजिक वन वाला, वो जिससे मैजिक करते हैं, तुमने तो उसे जो दे दिया था पुराने लैम्प के बदले में नया लैम्प लेने के लिए, वो लैम्प गया कहाँ। तो उसकी मदद से ही मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, हमें बचा सकता हूँ। तो राजकुमारी बोलती है वो हमेशा लैंप अपने पास रखता है और वो किसी को लेने भी नहीं देता, और मैं ना ले सकती हूँ उससे, है ना। तो अलादीन बोलता है देन पुट समथिंग इन हिज ड्रिंक टू मेक हिम स्लीप। बोलता है अलादीन कि एक काम करो, उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दो ताकि वो सो जाए, बाकी सब मैं देख लूँगा। अलादीन हिड हिमसेल्फ इन द नेक्स्ट रूम एंड वेटेड, अलादीन छुप कर दूसरे कमरे में उसका इंतज़ार करता है, उसे देखता है। एट लास्ट जब मैजिशियन आता है, वो जैसा प्रिंसेस ने कहा था वो वैसा ही बिहेव करता है, बट दिस टाइम शी स्पोक स्वीटली टू हिम, इस बार वो बहुत अच्छा अच्छा बोलती है उससे और उसकी ड्रिंक में मौका पाकर कुछ मिला देती है। बिफोर लॉन्ग ही वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर डीपली अस्लीप, और बहुत ज़्यादा वो गहरी नींद में थोड़ी देर में सो जाता है और फ्लोर पे गिर जाता है। इट वॉज देन ईजी फॉर अलादीन टू कम, अब अलादीन के लिए आसान था कि वो आए और उसका मैजिशियन का गला काट दे, है ना, कट ऑफ कर दे मैजिशियन का हेड, उसका धड़ सर से अलग कर दे, जुदा कर दे। ही टुक द लैम्प एंड कॉल्ड द जीनी, अब वो लैम्प को लेता है और जीनी को तुरंत निकालता है उसमें से बाहर। अलादीन बोलता है इस पैलेस को वापस से वहीं पहुंचा दो जहाँ से लेके आए हो, यानी वहीं से चाइना वापस ले चलो इस सारे महल को। अलादीन बोलता है सो अलादीन एंड हिज प्रिंसेस वेंट बैक टू चाइना, अब वो चाइना वापस लौट जाते हैं, अलादीन और उसकी राजकुमारी
वेयर दे लिव्ड हैप्पीली फॉर मैनी मैनी ईयर्स, और बहुत खुशी खुशी बहुत सालों तक काटते हैं। तो व्हेन द किंग डाइड एट लास्ट, और जब राजा मर जाता है तो लास्ट में जो क्या होता है, अलादीन राजा बन जाता है। तो दोस्तों पसंद आई हो कहानी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस मैं बहुत अच्छी अच्छी लाता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू माय फ्रेंड्स।